आई नो तरीका थोड़ा सा हार्श है, लेकिन क्या करूं? अपने प्यार को पाने के लिए तुमने मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। ये सब करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। तुम अब भी नहीं समझी ना प्रज्ञा? कोई बात नहीं, कोर्ट में समझ जाओगी। क्या करने वाली हो तुम कोर्ट में? तुम्हें बर्बाद। तुम्हें बर्बाद करने वाली हूं। दुनिया की नजरों में अभिषेक मेहरा को सजा मिलेगी, लेकिन मेरे लिए तुम्हें सजा मिलेगी प्रज्ञा। एक बार फिर से अभी की लाइफ में वापस आने के लिए, मेरी शादी फिर से एक बार रुकवाने के लिए, मेरे होते हुए अभी के घर में गृह प्रवेश करने के लिए तुम्हें सजा मिलेगी। सजा अगर तुम्हें मुझे देनी है तो मेरे पति को इसमें क्यों घसीट रही हो? क्योंकि थोड़ा बहुत सबक तो उसे भी सिखाना जरूरी है ना। तुम लोगों की नजरों में चाहे मेरा प्यार कुछ भी हो, लेकिन मेरी नजरों में मेरे प्यार की बहुत इज्जत है। और अगर इस प्यार की किसी ने इंसल्ट की ना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, चाहे वो अभी ही क्यों ना हो। उसने मुझे अपने घर से, अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया, मैंने उसको उसी के घर से बाहर निकाल दिया, तुम्हारी जिंदगी से बाहर निकाल दिया। और जैसा कि मैंने कहा, जिन जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है ना, उन सब के साथ बुरा होगा। दिस इज द न्यू तनु, और ये नई तनु अपने सारे पुराने हिसाब पूरे करेगी। दोनों मिलके दरवाजा खोलो। शतरंज की बिसात अच्छी बिछाई है तुमने, लेकिन तुम्हारा ये ओवर कॉन्फिडेंस तुमसे गलती करवाएगा, और तुम्हारी अपनी गलती तुम्हारी जीत को तुम्हारे हाथ में बदल देगी। फिलहाल तुम एक अच्छा लॉयर ढूंढो, उसकी ज्यादा जरूरत है तुम्हें। हटो। ये क्या बदतमीजी है मेरे ऑफिस में? आप दोनों इस तरह? आगे से ये सब नहीं चलेगा। आप सुन रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? देखिए, ये मेरा ऑफिस है, आपका घर नहीं है। क्या करने वाली हो तुम कोर्ट में? तुम्हें बर्बाद। तुम लोगों की नजरों में चाहे मेरा प्यार कुछ भी हो, लेकिन मेरी नजरों में मेरे प्यार की बहुत इज्जत है। और अगर इस प्यार की किसी ने इंसल्ट की ना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, चाहे वो अभी ही क्यों ना हो। फिलहाल तुम एक अच्छा लॉयर ढूंढो, उसकी ज्यादा जरूरत है तुम्हें। हेलो हेलो, मैं प्रज्ञा मेहरा बोल रही हूँ। अपने हस्बैंड अभिषेक प्रेम मेहरा के केस के लिए मैंने फोन किया, लेकिन और नंबर्स भी तो मंगवाए थे लॉयर्स के। ये हाँ। हेलो जी जी, मेरा नाम प्रज्ञा मेहरा है। मेरे हस्बैंड अभिषेक प्रेम मेहरा, उनके केस के सिलसिले में मैं आई नो यू, अभिषेक प्रेम मेहरा की वाइफ। देखिए, ये एक हाई प्रोफाइल केस है। मैं ये केस लड़ना चाहती हूँ, पर एक रेपिस्ट के फेवर में नहीं, उसके अगेंस्ट। हाँ जी, हेलो, मैं प्रज्ञा मेहरा बोल रही हूँ। मैंने अपने हस्बैंड की केस हेलो हाँ, आलिया कह रही थी उसके पास कुछ अच्छे लॉयर्स के नंबर हैं। आई होप उसे कोई ऐसा मिल जाए जो इनका केस लड़ने के लिए तैयार हो। ऑटो। लाइफ में बहुत थप्पड़ मारे हैं तुमने मुझे प्रज्ञा, लेकिन आज जो बिना हाथ लगाए मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा है ना, ओह माय गॉड, व्हाट अ रिलीफ। ऐसा लगा मैं जिंदा हो गई फिर से। तुम्हारे चेहरे पे हार देखने का मजा कुछ और ही है। हाय। तनु आंटी तो दिल्ली में किसी को जानती नहीं है, तभी तो आलिया आंटी के साथ रहती है।
ये आदमी कौन है जिनसे ऐसे गले मिल रही है जैसे बहुत टाइम से जानती हूँ? पता लगाना पड़ेगा। अरे ये साथ में कहाँ जा रहे हैं? मुझे भी इनका पीछा करना पड़ेगा। आई वॉन्ट टू नो ये तनु आंटी से कैसे जानती है और ये आदमी है कौन? What are you saying, आलिया? ऐसा कैसे हो सकता है? You're saying कि एक भी लॉयर नहीं मिला? सब एक ही बात कह रहे हैं कि ये केस एक दिन भी कोर्ट में होल्ड नहीं कर पाएगा। जज पहले दिन ही अपना जजमेंट पास कर देंगे। ये केस ऑलरेडी एक हारा हुआ केस है। यू वोंट बिलीव इट कि ऑलरेडी 5 टॉप लॉयर्स को अप्रोच कर चुकी हूँ, ऑफरिंग देम डबल द प्राइस, बट कोई मान ही नहीं रहा है। कोई अपना रिकॉर्ड खराब नहीं करना चाहता है। दिस इज सो स्टूपिड। सारे लॉयर्स एक जैसा कैसे सोच सकते हैं? रिया बेटा, वो तनु का जो वीडियो है ना, उससे उसे बहुत सिंपैथी मिल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉयर उस सिंपैथी से डर रहे होंगे ना। उन्हें लग रहा है कि अगर वो उसके अगेंस्ट जाकर केस लड़ेंगे, मतलब तनु के अगेंस्ट जाकर, तो वो पब्लिक के अगेंस्ट जाना होगा। तो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रहा है। दिस इज सो रॉन्ग, यू नो। ये कितना गलत है। सब पहले ही अपना फैसला सुना रहे हैं, तो फिर कोर्ट क्यों है? बंद कर दे उन्हें। यार रिया, डोंट वरी, सब एक जैसा नहीं सोचते। कोई तो ऐसा लॉयर होगा जो अभी भी भरोसा करेगा, जो सच्चाई के लिए लड़े। ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम होती है, लेकिन होते जरूर है। हम भी ढूंढेंगे तो हमको मिल जाएगा। दादी, लेकिन कहाँ मिलेगा? ऐसा ना हो कि उसको ढूंढने के चक्कर में हम उसे ढूंढते रह जाएं और हमारा टाइम निकल जाए और तनु अभी को कोर्ट में सजा दिलवा दे। ना मुझे कोई लॉयर मिला, ना ही आलिया को। अब कौन हमारा केस लड़ेगा? आई जस्ट विश कि प्रज्ञा किसी लॉयर को कन्विंस कर पाई। मॉम ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो डैड को बचाने में अपनी जान लगा देगी। एंड शी विल डेफिनेटली गेट अ लॉयर। शी प्रॉमिस्ड मी शी विल गेट अ लॉयर, आई एम श्योर। प्रज्ञा, मॉम, आपकी लॉयर से बात हुई? उन्होंने कहा कि वो डैड का केस लड़ेंगे। आपको मिल गया ना लॉयर? हम ये केस जरूर जीतेंगे। आई न्यू इट कि आप ये कर लेंगी। तो लॉयर ने हाँ बोला ना, वो डैड का केस लड़ेंगे ना? रिया बेटा, तुम्हारी मॉम ने तुमसे प्रॉमिस किया है, तो जरूर इसने किसी न किसी लॉयर से बात की होगी, है ना प्रज्ञा? अब प्रज्ञा, लॉयर अच्छा तो है ना? मतलब हम लोग केस जीत तो जाएंगे ना? अरे ताई जी, अभी तो मॉम ने कहा कि हम केस जीत जाएंगे, तो ऑब्वियसली उन्हें लॉयर मिल चुका है ना? आई एम सो हैप्पी दादी, आई एम सो हैप्पी। प्रज्ञा, क्या सच में तुम्हें लॉयर मिल गया है? हाँ, लॉयर मिल गया। मॉम, यू आर द बेस्ट वाइफ एवर। दादी सही कहती थी। डैड जब भी किसी भी प्रॉब्लम में होते हैं ना, आप उन्हें हमेशा बचा लेती है। प्रज्ञा, आई एम सो सॉरी। मैंने तुम्हारे बारे में सुना तो था, लेकिन आज देख भी लिया। तुम सच में वर्ल्ड्स बेस्ट वाइफ हो। बेस्ट वाइफ और बेस्ट बहू, इसके होते हुए न इसके पति पे कोई बुरी नजर डाल सकता है, न इस घर पे। थैंक्स प्रज्ञा, मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे एक कॉल करना है, मैं अभी आई। भूजी, देखा आपने? मॉम ने जो प्रॉमिस मुझसे किया था ना, वो उन्होंने करके दिखाया। शी गॉट अ लॉयर। ये केस लेकर मैं अपनी फर्म का नाम खराब नहीं करना चाहता। जज पहली हियरिंग में ही अपना फैसला सुना देगा। इट्स एन ओपन एंड शट केस। ये केस मैं आपके लिए नहीं लड़ रहा हूँ, आपके अगेंस्ट लड़ रहा हूँ, तन्नू मेहता के लिए। और वैसे भी तनु को पब्लिक की पूरी सिंपैथी मिल रही है, और ऐसा ही होता है। रेप केस में विक्टिम के फेवर में ही फैसला जाता है। तनु सिर्फ सबके सामने ये दिखाना चाहती है कि वो बेचारी है, वो विक्टिम है। अभी ने मेरा रेप नहीं किया। मजा तो अब और आएगा जब तुम्हारे हस्बैंड का केस लड़ने के लिए तुम्हें कोई लॉयर नहीं मिलेगा। जो प्रूफ मैं कोर्ट में दिखाने वाली हूं, उसे कोर्ट तो क्या, भगवान भी नकार नहीं सकता, ना तुम्हारे कुमकुम की ताकत। दुनिया की नजरों में अभिषेक मेहरा को सजा मिलेगी, लेकिन मेरे लिए तुम्हें सजा मिलेगी प्रज्ञा। मैं इन्हें कोर्ट में बिना लॉयर के नहीं जाने दे सकती। मुझे एक ऐसा लॉयर चाहिए होगा जिसे हमने हायर किया हो, जो हमारे लिए लड़े, जिसे ये भरोसा हो कि ये निर्दोष है, जिसे तनु का झूठ दिखाई दे, ये दिखाई दे कि वो दुनिया के सामने सिंपैथी के लिए ड्रामा कर रही है हर जगह।
हेलो सिंघानिया साहब प्लीज मेरा फोन मत कट कीजिएगा। प्रज्ञा जी, मैं आपका फोन क्यों कट करूंगा? सर जब तनु ने आपका केबिन लॉक कर दिया था, उसने मेरे सामने कन्फेस किया वो झूठ बोल रही है। मेरे पति ने उसका रेप नहीं किया, वो ये सब कुछ उनसे और हमारे परिवार से बदला लेने के लिए कर रही है। प्रज्ञा जी, आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यही कि मेरे हस्बैंड का केस लेने के लिए कोई लॉयर तैयार नहीं है। अगर आप मैं पहले ही कह चुका हूँ कि नहीं आप ये केस बेशक मत लड़िए, लेकिन आप सजेस्ट कर सकते हैं ना किसी का नाम, कोई रेफरेंस दे दीजिए, कोई ऐसा लॉयर जो ये जानते हुए कि वो झूठ बोल रही है उसका झूठ साबित कर सके, प्लीज। प्रज्ञा जी, मैं जान सकता हूँ आपकी मजबूरी, मैं समझ सकता हूँ कि आपको हेल्प की जरूरत है, क्योंकि मेरे ना बोलने के बावजूद आप मुझसे रिक्वेस्ट कर रही हैं। बट प्रज्ञा जी, आई एम सॉरी, मैं अभी भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। आपको किसी अच्छे लॉयर का नाम सजेस्ट करके भी मेरा नाम खराब होगा। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। मुझे पता है कि आपके हस्बैंड गिल्टी है, उन्होंने रेप किया है और तनु के पास अभी के खिलाफ सबूत भी है, और ऐसे में मैं किसी लॉयर का नाम सजेस्ट करूंगा तो वो मुझसे नाराज हो जाएगा कि ओपन एंड शट केस में मैं उसका नाम डाल के मैं उसका नाम खराब करना चाहता हूँ। लेकिन तनु के पास कोई सबूत नहीं है सर, अगर सबूत होता तो वो कन्फेस करती। तनु जानबूझ के ऐसा कर रही है, वो आपको तड़पाने के लिए ऐसा बोल रही है कि आपके हस्बैंड इनोसेंट है, ताकि आप उसको बचाने के लिए तड़पे। लेकिन मैं जानता हूँ कि वो गिल्टी है और उनके बचने के चांसेस ना के बराबर है। लेकिन सर, सॉरी प्रज्ञा जी, अगर इस केस के अलावा दूसरे केस में अगर मेरी हेल्प चाहिए तो फोन करना। हेलो, आई होप उससे बात करके मैं कोई गलती नहीं कर रही। कोई है? हेलो, घर में कोई है? मैं प्राची, बाहर आइए, मुझे आपसे बात करनी है। गॉड, घर पे है भी या नहीं, या फिर मेरी आवाज सुन के डर गई हो और छुप गई हो, दरवाजा नहीं खोल रही हो जानबूझ। क्या करूं? खिड़की होगी, खिड़की से देखती हूँ ये है भी या नहीं। हे भगवान, ये शाना की बच्ची भी ना कब से बैल बज रही है, पर माँ रानी दरवाजा नहीं खोलेगी। मैं खोलूंगी तो वो भी कमा। प्रज्ञा, प्रज्ञा क्या हुआ? सब ठीक है ना? मुझे मदद चाहिए आपकी। मेरी? पर हुआ क्या? सरिता जी, हम हर किसी से बात कर चुके हैं, मतलब जितने लॉयर को जानती थी, जितने लॉयर्स का पता किया था, सब केस लेने के लिए मना कर रहे हैं। सब यही कहते हैं कि ओपन एंड शट केस है, ये केस लेकर अपना करियर खराब नहीं करना चाहता कोई। आलिया जिसके इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, उससे कोई लॉयर नहीं मिल रहा, कोई है ही नहीं जो इस केस में हाथ डालना चाहता हो, इसलिए मैं आपसे मदद मांग रही हूँ। पर प्रज्ञा, मैं तो कैटरर हूँ, मैं लॉयर थोड़ी ना हूँ। हाँ, इसीलिए तो आप कैटरर हैं, इतने लोगों के साथ काम करती, इतने क्लाइंट्स हैं, उनमें से कोई एक तो लॉयर होगा ना। लॉयर? यहाँ तो कोई नहीं है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी। मैडम जी आ गई है, मैं बाद में फोन करता हूँ।
कहाँ थे तुम? कब से हॉर्न बजा रहे हो और तुम की फोन पे लगे हुए हो? कैन यू प्लीज ओपन द डोर? थैंक यू। ये पुलिस की तरह लग रहा है, पर तनु पुलिस इंस्पेक्टर के साथ। ये तुम्हारी ड्यूटी है, काम है तुम्हारा। अगर नहीं होता तुमसे काम तो बता दो, किसी और को रख लूंगी। सॉरी मैडम जी, आगे से नहीं होगा ऐसा। ध्यान रहे। शाहना, अरे भाई कहाँ? अरे कौन हो तुम? हम यहाँ पे विंडो रिपेयर करने आए हैं। हाँ, हम बहुत बड़े कारपेंटर हैं। वो तनु मैडम की वो विंडो खराब हो गई ना, वो ही रिपेयर करने आए हैं। कारपेंटर तो लग ही नहीं रहे हो आप। हमारी सूरत देख के ऐसा कह रहे हैं ना, हम बहुत हैंडसम दिखते हैं, हमें ही पता है ये। बट हम बहुत पुराने कारपेंटर हैं। हमारे जो पिताजी थे ना, हैं मतलब वो आपसे भी बहुत बड़े सिक्योरिटी गार्ड हैं, बहुत अच्छे हैं हम ना। हम ये तो हमारा ऐसे ही शौकीन है, तो हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे जा सकते हो आप? और कपड़े से भी लगता नहीं तुम कारपेंटर हो। अरे ये कपड़े उधार के हैं, हमने किराए पे लिए हैं 20 रुपए घंटा। हाँ, और हमें ना, हमारा आज एक्चुअली हैप्पी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे के दिन अच्छे कपड़े पहनते हैं, हमने वही पहने हुए हैं। हाँ, पार्ट टाइम है कारपेंटर, हम असलियत में तो बहुत बड़े एक्टर हैं। हम यहाँ ऑडिशन देने आए थे, तो हम जाए भैया अंदर। अरे तुम अंदर नहीं जा सकते। क्या है? यहाँ का सारा काम जो है गणेश संभालता है। रुको मैं उसको फोन लगाता हूँ। आप कीजिए गणेश को फोन, हम करेंगे तो तनु मैडम को फोन। हमें पता है आप गणेश को काहे फोन कर रहे हैं। हमें पता है गणेश आपको अपनी सैलरी में से कमीशन देता है, क्योंकि वो आपके जान पहचान का है ना। हमें पता है, हमें तनिक हमें बेवकूफ समझा। और यहाँ पे जितने कारपेंटर आते हैं, इलेक्ट्रीशियन आते हैं, सब आपके जान पहचान के, और सब आपको अपने में से कमीशन देते हैं, देते नहीं देते। और ये बात बता देंगे हम जाके तनु मैडम को। बताइए, बता दे क्या? अरे नहीं भाई, अभी फोन करेगा? नहीं ऐसा मत कीजिए आप। नहीं ऐसा ही करेंगे हम। आप फोन मत कीजिए, आप फोन जेब में रखिए, फोन जेब में रखिए। हाँ देखिए, हमें सब पता है आपको इतना कमीशन मिल जाता है कि आपको सैलरी से ही बहुत ज्यादा कमीशन मिल जाता है, इसीलिए तो काम पे ध्यान नहीं है। तनु मैडम ने ये बोला था कि आपका काम पे ध्यान नहीं है, बोला था। अब पूछिए हमें कैसे पता? हमें इसलिए पता क्योंकि तनु मैडम का हमारे पास भी फोन आया था बताने के लिए कि हमारा जो गार्ड है ना, उसका ध्यान नहीं है काम पे। ठीक है, आप जाइए, आप अच्छे से काम कीजिए। आप जाइए। शुक्रिया, बहुत बढ़िया, अच्छे से कीजिएगा। हाँ ठीक है। हाँ एक है, पर वो बुढ़ा अजीब सा है। लॉयर तो है ना? हाँ, पर वैसा वाला नहीं जिसका वो अखबार में फोटो आता है, फिर टीवी पे उसके बारे में बोलते हैं, दिखाई देता है, ऐसा नहीं है। अरे उसकी ऑफिस भी नहीं है, घर से काम करता है। कहीं कोई असिस्टेंट तो नहीं है? मतलब कोई केस तो लड़ा है ना उसने? हाँ, एक केस लड़ा है ना, वो हमारा नंदू कैटरर है ना, उसका केस लड़ा था। क्या हुआ कि वो नंदू है ना, वो उसका क्लाइंट है, उसे पैसे ही नहीं दिए, तो फिर ये बंदे ने केस लड़ा और जीता भी। पर इसके बाद उसका क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा है? हाँ, मतलब फ्री होगा ना वो? फ्री से ज्यादा फ्री होगा, पर देख वो काम कर पाएगा कि नहीं वो मुझे नहीं पता। हम बाद में देख लेंगे। सरिता जी, आप उसका नाम और एड्रेस दे दीजिए मुझे। प्रज्ञा, मैंने उसका नाम मतलब उसके बारे में बताया इसलिए क्योंकि तूने मुझे पूछा। सिर्फ वही लॉयर को मैं जानती हूँ, बाकी अगर वो अच्छे से काम नहीं करे तो बाद में मुझे मत बताना। नहीं, वो हम देख लेंगे। अब कोई और लॉयर ये केस लड़ना ही नहीं चाहता। जितनी चाहे हम कोशिश कर चुके हैं, पैसे ऑफर कर चुके हैं, कोई नहीं मान रहा। इसलिए जो लॉयर मिल रहा है हमें वो रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि केस लड़े बगैर हम जीत नहीं सकते। सरिता जी, ये लॉयर अच्छा हो ना हो, हमारे केस में सच्चाई जरूर है और सच की जीत जरूर होगी, मैं जानती हूँ। ठीक है, मैं उसका नंबर देती हूँ, पर पता नहीं मैंने फोन कहाँ रख दिया। नाम क्या बताया आपने? रघुवीर मिश्रा। शुक्र है भगवान का, कम से कम किसी लॉयर की उम्मीद तो दिखी। डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। मुझे पूरा यकीन है मैं इन्हें इंसाफ दिलाकर रहूंगी।